हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सब दोस्तों मेरा नाम शुभम जैन। हम आ गए आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों लास्ट वीडियो में जो है यूनिट 1 जो है कंप्लीट करी थी। आज हम दोस्तों जो है पब्लिक फाइनेंस जो चैप्टर है उसकी यूनिट 1 जो है फिस्कल फंक्शन एंड ओवरव्यू हमने खत्म कर दी। अब जो है हम अगली यूनिट के साथ जो आपके सामने जो है आ गए हैं। दोस्तों यूनिट 2 का जो नाम है वो है दोस्तों क्या, मार्केट फेयर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट यूनिट में बताया था कि मार्केट फेयर नाम का हमारा एक पूरा अलग चैप्टर है जो हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वो चैप्टर जो है बहुत छोटा सा है, बहुत ईजी है, दिक्कत वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। बस कुछ चंद मिनटों में चैप्टर की रिवीजन जो है हम ख़त्म कर देंगे। जी दोस्तों, मार्केट पावर, मार्केट पावर, मार्केट पावर, मार्केट पावर। दोस्तों व्हाट इज़ द मार्केट पावर, सॉरी मार्केट फेलियर। दोस्तों मार्केट फेलियर मतलब क्या होता है? दोस्तों मार्केट फेलियर का मतलब होता है जब रिसोर्स अच्छे से एलोकेट नहीं हो पाते हैं और पब्लिक गुड्स इनसफिशिएंट है, डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, तब जो है मार्केट फेलियर हो जाता है। जी दोस्तों, मार्केट फेलियर के अंदर क्या क्या होता है? दोस्तों मार्केट फेलियर के जो है काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। मार्केट फेलियर के रीज़न होता है, एक तो होता है मार्केट पावर। मार्केट पावर पढ़ेंगे, एक्सटर्नैलिटीज़, जी, पब्लिक गुड्स होते हैं, गुड्स के काफ़ी हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी। एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, जी। अब ये है क्या? जी दोस्तों, इनके रीज़न, मार्केट फेलियर होने के रीज़न। पहला रीज़न क्या है दोस्तों? मार्केट पावर। दोस्तों मार्केट पावर आपको वैसे थोड़ा भयानक शब्द लग रहा होगा, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अब 12th में, अगर 12th में भी पहले माइक्रो होती थी, आपने उस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक चैप्टर होगा मार्केट वाला, मार्केट वाला। तो उस मार्केट के अंदर आपने एक मार्केट सुनी होगी, मोनोपोली। मोनोपोली, तो दोस्तों मोनोपोली और कुछ नहीं, इस मार्केट पावर का ही जो है दूसरा नाम है, इसलिए कोई चिंता वाली बात है नहीं। मोनोपोली का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ एक सेलर होता है लेकिन बायर बहुत सारे होते हैं, जिसका प्राइस पे पूरा कंट्रोल होता है सेलर का। इस वजह से जो मन मर्जी से जो है प्राइस हाई कर सकता है। जी दोस्तों, उसको कहते हैं हम मोनोपोली। सो मार्केट फेलियर होने का ये एक बेसिक जो है रीज़न है मोनोपोली कि, क्योंकि इसके अंदर जो है प्राइस जो हाई रख सकता है, सेलर के जो कंट्रोल में होते हैं। जी दोस्तों, सो मार्केट पावर इज़ अ कॉज विच अकर द मार्केट फेलियर। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट रीज़न आता है, वो आता है दोस्तों एक्सटर्नलिटी। दोस्तों भाई 10 बार बोला एक्सटर्नलिटीज़ की, आएगा आएगा आएगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना भाई, बस क्या बताऊँ। एक्सटर्नलिटीज़, दोस्तों एक्सटर्नलिटीज़ मतलब होता है कि जब आपके किसी एक्शन से या आपने कोई भी जो काम करा उससे किसी को फ़ायदा या नुकसान हो रहा है किसी दूसरे को। मतलब आपने जो काम करा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिगरेट पी रहे हो, क्या पी रहे हो आप? सिगरेट पी रहे हो, आपके पास में एक बंदा बैठा है बस में या कहीं और, आप किसी पार्क में बैठे हो, तो वो तो नहीं पी रहा ना, लेकिन जब आप सिगरेट पी के जो धुआं छोड़ रहे हो वो तो उसके पास जा रहा है ना, तो इनडायरेक्टली वे में वो थोड़ी बहुत कंजम्पशन जो है वो भी सिगरेट की कर रहा है ना, अपनी ब्रेथ के थ्रू जब वो सांस ले रहा है। जी दोस्तों, यही है एक्सटर्नलिटीज़। जब आपके किसी काम से दूसरा इनडायरेक्टली वे में उसका फ़ायदा उठा रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है उस बंदे को, डैट इज़ अ एक्सटर्नलिटीज़। ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, एक तो था हमारा इस सिगरेट वाला एग्जांपल, और भी कोई काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, आपके अच्छे काम करने की वजह से उसको भी फ़ायदा हो रहा है इनडायरेक्टली वे में और डायरेक्टली वे में, डैट इज़ ऑल्सो अ एक्सटर्नलिटीज़। मीन्स एक्सटर्नलिटीज़ इज़ अ नथिंग इन देन द एक्शन ऑफ आइदर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है, विच रिजल्ट कॉस्ट यानी कि नुकसान और बेनिफिट यानी कि फ़ायदा, जी दोस्तों, उसको हो सकता है। अब बात आती है एक्सटर्नलिटीज़ कितने तरीके की होती है। दोस्तों एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं 2 तरीके की। पहला नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर फ़ायदा हो रहा है तो पॉजिटिव, नुकसान हो रहा है तो नेगेटिव। दूसरा एक होती है दोस्तों यूनिडायरेक्शनल, एक होती है दोस्तों रेसिप्रोकल। दोस्तों यूनिडायरेक्शनल क्या है? दोस्तों यूनिडायरेक्शनल मतलब होता है कि आपके किसी एक्शन से उसको जो है जो फ़ायदा है वो नहीं हो रहा है, लेकिन रेसिप्रोकल का मतलब बताता हूँ। रेसिप्रोकल का मतलब होता है दोस्तों कि आपने कोई एक्शन करा कि जिसकी वजह से जो है उसको भी जो है उस चीज़ का फ़ायदा या नुकसान हुआ।
जी। अब उसके बाद अगला आता है दोस्तों कि एक्सटर्नलिटीज़ को आप इनिशिएट कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन। जी। अगला आता है दोस्तों आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है दोस्तों गुड्स। आखिर दोस्तों गुड्स से क्या समझते हैं? दोस्तों गुड्स मतलब कि वस्तु जो आप जो उपयोग कर रहे हो। जी दोस्तों, इस पहले गुड्स होते हैं आपके पब्लिक गुड्स। तो आखिर ये पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? दोस्तों अगर मैं बात करूँ सिंपल शब्दों में पब्लिक गुड्स के बारे में, दोस्तों पब्लिक गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिस पे कोई पाबंदी नहीं होती। आप जब भी जाओ जाके पार्क है, फॉर एग्जांपल पार्क, क्या पार्क के अंदर यही अलाउ है कि इस कास्ट के बंदे इस कास्ट के नहीं आएंगे? क्या पार्क की सीट पे इस बंदा बैठेगा नहीं बैठेगा? नहीं दोस्तों, कोई पाबंदी नहीं है। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। इसके लिए आप इसका बेनिफिट जो है सारे के सारे जो है लोग उठा सकते हैं। इसके लिए लोगों को कुछ पे नहीं करना पड़ता। और जो है अगर एक बंदा कुछ कंजम्पशन कर ले उस गुड्स की, पब्लिक गुड्स की, तो क्या दूसरे की कंजम्पशन पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? ना भाई ना पड़ना। पार्क में चाहे 10 बंदे हैं चाहे 20 बंदे हो, पार्क में एक बंदा झूला झूले या फिर दूसरा बंदा झूला झूले, भाई कुछ फ़र्क जो है नहीं पड़ेगा। और हाँ, ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। आप किसी दूसरे को पब्लिक गुड्स यूज़ करने से नहीं रोक सकते। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा प्राइवेट गुड्स। दोस्तों प्राइवेट गुड्स मतलब होते हैं वो गुड्स जिनके अंदर कुछ पाबंदियाँ होती है। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट गुड यूज़ करने के लिए आपको जो है पैसे देने पड़ेंगे। बंदा आपको एक्सक्लूड कर सकता है यूज़ करने से कि तू उसे यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इसकी पेमेंट मैंने करी है। राइवल रिस्क, अगर प्राइवेट गुड्स एक बंदा यूज़ कर रहा है और साथ में फिर दो तीन बंदे और आगे उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू पे कुछ फ़र्क जो है पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल आपने 2 किलो सेब लिया, आप सेब खा रहे हो लेकिन दूसरा बंदा आ गया, भाई मेरे को भी सेब दे दो ना, तो क्या कंजम्पशन पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, सेब कम हो जाएंगे ना। जी दोस्तों, डेट इज़ अ प्राइवेट गुड। दोस्तों आगे चलते हैं इम्प्योर पब्लिक गुड्स। तो आखिर इम्प्योर पब्लिक गुड्स क्या होता है? दोस्तों इम्प्योर पब्लिक गुड्स होता है हाइब्रिड गुड। हाइब्रिड गुड मतलब बोले तो दोस्तों हाइब्रिड मतलब इसके अंदर दोनों के फीचर होते हैं। दोस्तों इसके अंदर दोनों के फीचर यानी पब्लिक और प्राइवेट गुड दोनों के फीचर होते हैं, इसलिए इनको जो है इम्प्योर पब्लिक गुड्स या हाइब्रिड गुड जो है कहा जाता है। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है? दोस्तों ये होता है आपका राइवल रस। राइवल रस मतलब होता है दोस्तों, अगर दूसरा बंदा इसकी कंजम्पशन करेगा, इसको यूज़ करेगा, तो उसकी वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा। जी दोस्तों, और ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, आप इसको यूज़ करने से रोक नहीं सकते। फॉर एग्जांपल फ्री वाईफाई जो रेलवे स्टेशन वगैरह या पब्लिक पार्क्स पे जो है लगे रहते हैं। फ्री वाईफाई, अगर दोस्तों फ्री वाईफाई है तो आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, भाई तू प्लीज़ इसे यूज़ मत कर, नॉन एक्सक्लूडेबल है। लेकिन कहीं ना किसी पॉइंट पे राइवलरस है, क्योंकि अगर 2 बंदे से यूज़ कर रहा है तो ठीक है, लेकिन तीसरा आ गया तो स्पीड कम होने की जो है चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों अगले गुड्स हमारे सामने आ जाते हैं काजी पब्लिक गुड्स। दोस्तों काजी पब्लिक गुड्स के अंदर जो है डेट इज़ ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक गुड, लेकिन इसके अंदर 2 चीज़ों के अंदर बांटा गया है। वो गुड्स होते हैं जिनके अंदर क्वालिटी तो होती है प्राइवेट गुड्स जैसी, लेकिन बेनिफिट्स होते हैं पब्लिक गुड्स। अब दोस्तों पब्लिक गुड के फ़ायदे क्या होते हैं? भाई फ्री है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। प्राइवेट गुड्स के क्वालिटी क्या होती है? भाई क्वालिटी अच्छी है, हर चीज़ टाइम पे है, मतलब एक क्वालिटी निखर के आती है। जी दोस्तों, अब इसके अंदर क्या है? दोस्तों इसके अंदर ये है कि इसके अंदर ना हम लोगों से ना कुछ प्राइस चार्ज करते हैं। कौन से गुड? काजी पब्लिक गुड्स के अंदर हम, अब देखो हर चीज़ फ्री में नहीं दी जा सकती, कुछ ना किसी चीज़ को अगर चलाना है तो उसको पैसा तो लगेगा ही। इसके अंदर हम जो प्राइस चार्ज करते हैं इन गुड्स के केस में। लेकिन कभी कभी इन गुड्स के लिए प्राइस चार्ज करना ना एक ना अनडिज़ायरेबल होता है सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये इस काजी पब्लिक गुड्स के अंदर आपके जो है ना एजुकेशन, हेल्थ जैसे जो है गुड्स इंक्लूड होते हैं। क्योंकि अगर एजुकेशन जितना ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, उसका पालन करेंगे, उतना ही हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। सो समटाइम इट इज़ अनडिज़ायरेबल, लेकिन फीस शुड बी चार्ज। दोस्तों आगे आपका आता है आपका कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज मतलब आपका होता है दोस्तों सेम होता है जस्ट लाइक अ इम्प्योर पब्लिक गुड्स की कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज का मतलब होता है वो रिसोर्सेज जो कॉमन है, वो कोई भी यूज़ कर सकता है, वो नॉन एक्सक्लूडेबल है, हम किसी को रोक नहीं सकते। वो राइवलरस है, एक बंदा खाएगा तो दूसरे की कंजम्पशन पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये जनरली अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ चार्ज। लाइक फ्रूट है ट्रीज़ पे, भाई गवर्नमेंट है, भाई एक ना बाग है उसके अंदर जो ना भाई ट्रीज़ में भाई फ्रूट्स लगे हुए हैं, भाई हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, पहले वो फ्रूट ले गया ना दोस्तों, तो भाई साहब हम भूखे रह जाएंगे। जी दोस्तों आइए दोस्तों आगे कॉन्सेप्ट आता है आपका फ्री राइडर प्रॉब्लम।
क्या आता है दोस्तों, फ्री राइडर प्रॉब्लम। दोस्तों हम गुड्स के ही अंदर जो है ये सारे पॉइंट जो है पढ़ रहे हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, फ्री राइडर प्रॉब्लम। दोस्तों अगर मैं बात करूँ फ्री राइडर प्रॉब्लम की, दोस्तों फ्री राइडर का मतलब होता है कि कि एक बंदा बेनिफिट उठा रहा है किसी दूसरे के एक्शन से, एक्शन का विदाउट पेइंग। जी, फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने क्या करा, मेरी एक पतली गली है, तो मैंने क्या करा, पतली गली है तो मैंने पानी डाल के किसी से अच्छे से सफाई करवा दी। अब भाई पतली गली में है तो दोस्तों ऑब्वियस ही बात है कि सामने वाला घर के बाहर का हिस्सा भी साफ़ होएगा, मेरे घर के बाहर का हिस्सा भी साफ़ होएगा। अब मेरे जो चीज़ मैं पे कर रहा हूँ सफाई करवाने के लिए, सामने वाले की तो फ्री में ही हो रही है ना एक तरीके से, वो उसका फ़ायदा उठा रहा है विदाउट पेइंग। मतलब इंसान को पता है कि मेरा काम बिना पैसे दिए हो जाएगा और मेरे को फ़ायदा भी होगा, उसके लिए वो पे करने को ही राज़ी नहीं है। आशा है दोस्तों आपको ये जो है समझ आ गया होगा। दोस्तों आगे जो है अगला, मार्केट फेलियर होने के थे 4 कारण। पहला था दोस्तों मोनोपोली मार्केट पावर, एक्सटर्नलिटीज़, पब्लिक गुड्स, गुड्स, अब उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स बताए। अगला आता है आपका दोस्तों व्हाट, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। क्या था दोस्तों आपका, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ड्यू टू द इन्फॉर्मेशन फेलियर, मतलब कि इन्फॉर्मेशन का फेल होना, इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर प्रोड्यूसर तक जो अच्छे से ना पहुंच पाना, इन्फॉर्मेशन का फेल होना, इन्फॉर्मेशन सबको प्रोवाइड अच्छे से नहीं कर पाना। इन्फॉर्मेशन फेलियर होने की वजह से क्या होता है मिस एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्स। अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन या ज्ञान नहीं है तो आप कैसे रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट कर पाओगे। जी दोस्तों, इस वजह से जो है दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। पूछ सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन फेलियर की वजह से क्या होता है। ड्यू टू द इन्फॉर्मेशन फेलियर देयर इज अ मिस एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज टेक प्लेस एंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इज नॉट एस्टैब्लिश्ड थ्रू प्राइस मैकेनिज्म विच रिजल्ट इज मार्केट फेलियर। जिसकी वजह से जो है जो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी का जो मैकेनिज्म है वो इस्टेब्लिश्ड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मार्केट फेलियर हो जाता है। दोस्तों काफ़ी तरीके की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। एक होती है दोस्तों असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, ये आपसे 2-2 नंबर के नोट में भी पूछ सकते हैं, सिंपली समझिएगा। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि वो इन्फॉर्मेशन व्हेन देयर इज अ इम्बैलेंस इन्फॉर्मेशन बिटवीन बायर एंड सेलर, मतलब कि बायर और सेलर के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है को जो के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर क्या है, इम्बैलेंस है, वो क्या बैलेंस नहीं है। व्हेन देयर इज़ अ इम्बैलेंस इन इन्फॉर्मेशन बिटवीन बायर एंड सेलर। जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास आता है एडवर्स सिलेक्शन। पहला टाइप क्या था इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। दूसरा क्या है दोस्तों, एडवर्स सिलेक्शन। दोस्तों एडवर्स सिलेक्शन का मतलब होता है, एडवर्स सिलेक्शन इज़ अ दो सिचुएशन जिसके अंदर असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी एलिमिनेट हाई क्वालिटी गुड्स फ्रॉम द मार्केट। अब फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड हैंड कार है, मेरे को पता है वो अच्छी है, लेकिन मेरा माइंड सेट है वो अच्छी नहीं है। अब भाई देखो सेलर को पता है भाई वो ठीक है, अब भाई बायर को भी कहीं ना कहीं लग रहा है वो ठीक है, हम दोनों की इन्फॉर्मेशन में इम्बैलेंस है। व्हेन द असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी एलिमिनेट हाई क्वालिटी गुड्स फ्रॉम अ मार्केट। अब मेरे को पता है भाई वो हाई क्वालिटी के जो मेरे को बेच रहा है, बट स्टिल देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन बायर एंड सेलर की इन्फॉर्मेशन के, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी क्या होगी, एलिमिनेट होगी। डेट्स एडवर्स सिलेक्शन। मेरे को पता है वो अच्छी थी लेकिन मैंने क्या करें नहीं खरीदी, एडवर्स सिलेक्शन जो है ले लिया। दूसरा आता है दोस्तों मोरल हज़ार्ड मतलब होता है दोस्तों डेट इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों मोरल हज़ार्ड का मतलब होता है जब फुल्ली इन्फॉर्म्ड बंदा फ़ायदा उठाता है किससे, लेस इन्फॉर्म्ड बंदे से। मेरे को है अच्छे से 100% नॉलेज एक चीज़ की, लेकिन सामने वाले बंदे को 1% नॉलेज नहीं है, 5% नॉलेज है, तो मैं क्या कहूँगा उसका फ़ायदा उठा लूँगा किसी वे में। मोरल हज़ार्ड इज़ अ अपॉर्चुनिटी, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी बाय है इन्फॉर्म्ड पर्सन जिसको पूरी नॉलेज है, टेकिंग एडवांटेज फ्रॉम अ लेस इन्फॉर्म्ड पर्सन थ्रू अ ऑब्जर्व्ड एक्शन का मतलब होता है मौके का फ़ायदा उठाना। आशा है दोस्तों आपको अच्छे से वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट अंदर गया होगा। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। आई थिंक दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पे शायद गड़बड़ हो गई मुझसे, एक्सटर्नलिटीज़ के टाइप्स थोड़ा बताने में, मैं अलग से इस पर वीडियो डेफिनेटली बना दूंगा, उसके लिए सॉरी, बट स्टिल प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं अच्छे से जो आपको बताऊंगा आगे।
नो वरीज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए, लव यू ऑल। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी नई वीडियो अब आपको आगे चाहिए, मैं डेफिनेटली जो है अपलोड जो है करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।